अब जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगा और उसको बोलो एफ डैश। अब मैं एफ डैश की वैल्यू क्या लिखूंगा, एफ डैश की वैल्यू लिखूंगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो था वो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर लिक्विड की परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, इंटू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो यही एफ डैश फोर्स है कि नहीं है वहां पे। तो एक तो एफ डैश शो करोगे, mg शो करोगे, साथ में हमें ये भी मालूम है कि जैसे ही कोई बॉडी लिक्विड के अंदर आएगी तो बॉल, लिक्विड उस बॉल के ऊपर साथ में अप्लाई करती है बॉयंसी फोर्स, और जो भी बॉयंसी फोर्स था उसको हम लिखते थे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इस केस में बॉल का पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है तो V इंटू रोएल इंटू क्या हो गया G। देखो एक ही नहीं है, V अगर बॉल का वॉल्यूम है तो बॉयंसी फोर्स को लिखोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। अगले स्टेप में बॉडी की डेंसिटी को हम लिखते हैं m/v, तो V की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं m इंटू जी रो एल अपॉन रो बी। तो बाद में ये वैल्यू हम क्या करेंगे, बॉयंसी फोर्स की पुट करेंगे। अब ध्यान ना, एंगल में कोई चेंज नहीं आया है तो स्ट्रिंग अभी भी कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। अब बताओ टेंशन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या है, ये फोर्स चेंज हो गया है, ये जो फोर्स है ये फोर्स एफ डैश चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है ये टेंशन को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इस फोर्स के अब कंपोनेंट को फिर से कौन बैलेंस करेगा, टी डैश साइन थीटा। तो टी डैश साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ डैश को। तो एफ अगर चेंज होगा तो टी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी किसके बराबर, एम जी के। तो अगले स्टेप में टी डैश कॉस थीटा किसके बराबर, एम जी माइनस एफ बी के बराबर। तो मान लो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा एफ डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी। अब बताओ ये टेन थीटा और ये टेन थीटा सेम है तो इसको अगले स्टेप में किसके बराबर लिखोगे, एफ अपॉन एम जी के बराबर पुट करोगे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या कर दो, एफ डैश की वैल्यू पुट कर दो। एफ डैश की जगह क्या पुट करोगे, क्यू स्क्वायर अपॉन था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एम जी माइनस एफ बी। तो एफ बी का मतलब हो गया एम जी रो एल अपॉन क्या हो गया, रो बी इक्वल्स टू किसके बराबर, एफ। अब जो एफ आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू जी। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो चेक करो क्या चीज कैंसिल आउट होगी, क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो नीचे आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, 1 माइनस रो एल बाय रो बी। एम जी वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये किसके बराबर, 1 के बराबर है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एप्सिलॉन आर की। तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा 1 माइनस रो एल, रो एल कितना दिया हुआ है, रो एल दिया है 0.8, रो बी कितना 1.6। अब इसको यहां पे तुम सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा या फिर हमें मीडियम की क्या मिल जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो इसको सॉल्व करके देखना और चेक करना आंसर कितना आता है वहां पे। तो इस तरह का क्वेश्चन देखोगे मॉड्यूल में भी दिया है और जो बुक तुम्हारे पास रेफरेंस बुक होगी उसमें भी ये क्वेश्चन दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पहले पूछा जा चुका है यहाँ पे। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कूलम्स लॉ के बारे में और हमने सॉल्व किए हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब कूलम्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है, अब उसको पूरा पढ़ के देख लो।
नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा तो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर? तो उससे पहले ये पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट है चार्ज का, कूलम्स लॉ का, इस पूरे को तुम लोग वहां पे क्या कर लो, स्टडी कर लो, और जो न्यूमेरिकल हैं अब उसके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो वहां पे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग।